देते हैं, बच्चे वहां से डाउनलोड कर लेंगे। इसमें तनिक भी कंफ्यूजन नहीं है। सर एक समस्या ये है, बच्चे कह रहे हैं, जिस तरीका से आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे होइएगा, अतुल सर बोले कि हम ये वैकेंसी जो दिया जा रहा है, या के पाठक सर, तो ये समझ जाइए पूरक वाला जो नहीं गया उसी के कारण से समझिए दे दिया जा रहा है, ताकि आप एक बार और दे दें एग्जाम। सब कुछ जब वही है, एज को लेकर बहुत बड़ा एक समस्या है। अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि पिछला बार हम एग्जाम दिए लेकिन इस एग्जाम को नहीं भर पा रहे हैं, मेरे पास अटेम्प्ट भी है लेकिन आयु समाप्त हो गया है। नहीं, उसमें एज जो काउंट किया है, आप देखेंगे कि 2023 के किसी खास महीने का उसमें एज दिया हुआ अगस्त में, जबकि ये वैकेंसी अभी 2024 में आई हुई है। तो हमको लगता है कि शिक्षा विभाग का कहीं ना कहीं या बीपीएससी का उस पर ध्यान नहीं गया है, लेकिन ये कतई ये सही नहीं है। और हमको लगता है कि अभी जिस तरीके से सरकार लगातार उलझी है दूसरे समस्याओं में, तो इन बातों को लेकर छात्रों को कितनी परेशानी हो रही है, थोड़ा सा भी विभाग इसको सीरियसली नहीं ले रही है। इसलिए ऐसे तमाम छात्र बीपीएससी और शिक्षा विभाग, बीपीएससी के तो हाथ में नहीं है, शिक्षा विभाग, अगर आप जाते हैं सचिवालय शिक्षा विभाग में, तो मे भी कि वहां जो नीति निर्धारक शिक्षा विभाग में बैठे हुए हैं, जो इस तरह की बनाते हैं रूल रेगुलेशन, तो उनके ध्यान में जाएगी तो हमको लगता है तुरंत इस बात को अमल किया जाएगा। इस तरह की चूक नहीं होनी चाहिए विभाग से। सर एक लास्ट प्रश्न है, और ये सभी के मन में, मान लीजिए जिनके पास डिग्री है 6 to 8 भरेंगे, 9th 10th भरेंगे, 11th 12th भरेंगे। सीट की बात करिएगा तो 11th 12th में ज्यादा है, 9th 10th में उससे कम है, 6 to 8 में उससे कम है, 1 to 5 में उससे कम है। यदि तैयारी को लेकर करें तो क्या जिनका अपर लेवल का है वो उस पर विशेष फोकस करेंगे, जिनका अगर नीचे है उस पर थोड़ा सा कम फोकस करेंगे, किस तरीका से करेंगे? निश्चित रूप से आप सही प्रश्न किए हैं और उत्तर भी लगभग आप बताए हैं कि जिनका 11th 12th है, चूंकि 40,000 प्लस वैकेंसी टीआरई 3 में 11th 12th में रहना है, तो हमको लगता है कि अपना मैक्सिमम समय 11th 12th पर ही आप फोकस करें। जिनका 9 10th है, 6 to 8 है, 1 to 5 है, तो अपर लेवल पर वो ज्यादा फोकस करें, तो मेरे ख्याल से वहां ज्यादा स्टूडेंट को फायदा हो सकता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि प्रैक्टिस का एक अपना अलग महत्व सब दिन से रहा है। तो कई बार क्या होता है कि आप देखेंगे कि लगातार छात्र से जब आप बात करेंगे तो छात्र बताएंगे कि अमुक क्वेश्चन जानते हुए पता नहीं एग्जामिनेशन हॉल में कैसे हमसे गलती हो गई। तो डिपेंड ये करता है कि आप जो भी 6 महीना, साल भर, 2 साल, 5 साल मेहनत किए हैं, आपका एग्जामिनेशन हॉल में 2 घंटे का टेम्परामेंट जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। जरूर बताइएगा, क्योंकि जो भी इसके लिए योग्य है वो तो जाहिर सी बात है कि इसको ना ही कहेंगे, लेकिन जो योग्य है इसको जो है वो हाँ कहेंगे। लेकिन आपको बिल्कुल न्यूट्रल होकर सोचना है इन तथ्यों पे कि ये जो बहाली की प्रक्रिया में इनको पार्टिसिपेट करने देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। क्योंकि देखिए ये बात हो रही है उनके लिए जो कि उम्र सीमा में छूट चाहते हैं, यानी कि वो छात्र जो कि आज से 10 साल 12 साल पहले बीएड डीएलएड करके बैठे हुए हैं और उसके बाद उन्होंने सीटेट एसटीईटी का परीक्षा निकाला है, उनकी बात हो रही है। उनको बीपीएससी टीआरई 1 में मौके मिले, उन्होंने बीपीएससी टीआरई 1 का एग्जाम दिया। क्यों? वो मेरी बदौलत नहीं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर आप आवाज उठाइए, आपकी आवाज वहां पहुंचती है। नहीं, ये आपकी मेहनत है। आप गए न्यायालय में, आपने शरण लिया उच्च न्यायालय पटना का, वहां से फैसले आए और फैसले आने के बाद जो है आपका जो है यहां पे आपको मौका मिला। तो अब बीपीएससी टीआरई 3rd में ऐसा क्या हो गया कि ये आपको मौके नहीं दिए गए? इसके पीछे बहुत बड़ा जो है कारण छिपा हुआ है, वो कारण समझना होगा हम सबको। और यहां पे आपको बता दें कि आप देखिए कमेंट करके तो जरूर बताइएगा कि इनको मौके मिलने नहीं चाहिए, तो क्यों नहीं मिलने चाहिए। बीपीएससी टीआरई 1 में इनको मौका मिला कि जो भी 10 साल से ऊपर के एज क्राइटेरिया में आते हैं, मतलब जो उन्होंने 2012 से पहले जो अपना सब कुछ शैक्षणिक योग्यता वगैरह या पात्रता परीक्षा वगैरह दिया है, उनको मौका दिया जाए भाई। फिर उसके बाद यहाँ पे टीआरई 2 में भी उनको मौके दिए गए, फॉर्म भरे गए। लेकिन टीआरई 3rd का फॉर्म आता है तो ये कहते हैं कि सप्लीमेंट्री टीआरई है। तो मौके किसको मिले? मौके उन्हीं छात्रों को मिल रहे हैं जो टीआरई 1 टीआरई 2 में थे। तो आखिर टीआरई 3rd में उन छात्रों को मौका क्यों नहीं? ये तो पहला सवाल बनता है। जो छात्र ऑलरेडी एलिजिबल है उसके लिए हाँ एज चला जाएगा, एज क्राइटेरिया चला जाएगा, तो जाहिर सी बात है कोई नहीं देगा एग्जाम। लेकिन जब उनको मौके दिए गए हैं, ये उच्च न्यायालय का फैसला था, तो अभी 2 ही एग्जाम लेकर खत्म। मतलब ये तो छात्र फिर उठकर जो है कोर्ट जाएंगे कि आप एक तो बैक टू बैक एग्जाम ले रहे हैं और आप उसके बीच में ये बहाली के नियम बदल दे रहे हैं। मतलब 2 ही चांस क्यों सर? 2 ही बार इनको बैठने का मौका क्यों दिया गया? ऐसा तो नहीं है कि ये छात्र एलिजिबल नहीं है। एलिजिबिलिटी है, अगर इनके पास ये योग्यता रखते हैं, शैक्षणिक और पात्रता परीक्षा रखते हैं अपने पास, तो इनको मौका देना चाहिए। हाँ, ये मौके तब आप नहीं देते जब आप सप्लीमेंट्री का रिजल्ट दे देते। आप
सप्लीमेंट्री रिजल्ट अगर दे देते बीपीएससी टीआरई 2 का, तो आपके पास एक तथ्य रहता यहां पर कि चलो मैंने तो रिजल्ट भी दे दिया, यानी कि बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और रिजल्ट ये मिला के देखा जाए तो 3 तरह का यहां पे आपके द्वारा ये मामला हो जाता। लेकिन आपने रिजल्ट भी नहीं दिया और इनको फिर बैठने का मौका भी नहीं दे रहे। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि कट ऑफ मार्क्स लाते हुए भी अपने डेट ऑफ बर्थ के चलते, या हो सकता है कि डेट ऑफ बर्थ कट ऑफ के चलते जो है उनका यहां पर डिस्क्वालिफिकेशन हो गया, उनका सिलेक्शन हो सकता था। वैसे वो अभ्यर्थी है तो वो मांग कर रहे हैं कि